कैसे हो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 3 में सीखेंगे कि 32 साइज़ के अकॉर्डिंग हम बेल्ट ब्लाउज और कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले आप ये जो चार्ट देख रहे हो, इस पे मैं आपको ड्राफ्टिंग बताऊंगी और उससे पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं। और हाँ दोस्तों, आप अपने प्यारे प्यारे से कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा और जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो मुझे बताइएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ में आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल सके। मेरे पास जो नॉलेज है उनको मैं बहुत अच्छी तरह से आपके सामने आपके साथ शेयर कर सकूं। तो देखिए, आज का जो हमारा चार्ट है, जो हमारा मेजरमेंट है, वो सबसे पहले हम इस तरह से देखेंगे। इसको मैं थोड़ा सा आपको पास से दिखा देती हूँ। तो यहाँ से आप देखिए कि ये है ब्लाउज कटिंग क्लास 3। सबसे पहले आप देखेंगे बेल्ट ब्लाउज और इस तरफ आप देखेंगे ये है कटोरी ब्लाउज। बेल्ट ब्लाउज के अंतर्गत हमारा जो चेस्ट मेजरमेंट है वो है 32। तो हमारा चेस्ट मेजरमेंट कटोरी ब्लाउज में भी 32 ही होगा। उसके बाद बेल्ट ब्लाउज में कमर का मेजरमेंट 27 है, तो यहाँ भी जो मेजरमेंट होगा वो बिल्कुल बराबर चलेगा। शोल्डर का मेजरमेंट सेम होगा, टक्स पॉइंट का मेजरमेंट सेम होगा, यानी शोल्डर 12.5 है, टक्स पॉइंट 8.5 इंच है। आर्म होल आए हैं, जो बॉडी का मेजरमेंट है उसके नाप से 12 इंच आते हैं, तो यहाँ पे 12.5 मतलब जो परफेक्ट जो हमें कटिंग करना है ना वो यहाँ पे बनाए हुए हैं। या फिर आप ये समझ सकते हैं कि ब्लाउज के नाप के अकॉर्डिंग ये मेजरमेंट है, बॉडी का मेजरमेंट नहीं है। बॉडी के मेजरमेंट में कुछ प्लस करना पड़ता है, यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है। नेक जो बनाना है ना, वो आगे का नेक बनाना है हमें 5 इंच और पीछे का बनाना है 7 इंच। यही हम बेल्ट ब्लाउज में बनाएंगे, यही नेक हम कटोरी ब्लाउज में बनाएंगे। अब देखिए इसमें क्या है। अब ये जो नाप आपने मेजरमेंट देख लिया है, अब इसको हमें करना कितना है, इसके लिए हम चलेंगे इस तरफ और अब हम ये देखेंगे कि हमें, अगर हम 32 का ब्लाउज बना रहे हैं, बेल्ट का ब्लाउज बना रहे हैं, तो इसका 4th पार्ट लेंगे, 8 इंच प्लस हाफ इंच करेंगे। चेस्ट के अंदर कितना मार्किंग करेंगे, 8.5 की। बेल्ट ब्लाउज बना रहे हैं, कमर है 27, तो यहाँ पे हम 1/4 इंच प्लस करेंगे और 7 इंच की मार्क करेंगे कमर पे, कमर के पॉइंट पे। शोल्डर है यहाँ पे 12.5 इंच, शोल्डर का आधा होता है 6.25 इंच, 6 और 1/4 इंच 6.25 इंच हो गए। तो हमें लेना कितना है, इसके अंदर हमें लेना है 5 इंच, 1.25 इंच हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे टक्स पॉइंट आते हैं, 8.5 इंच टक्स है, तो हम ब्लाउज की लेंथ कितनी करेंगे, +5 कर दीजिए। ये हो गई आपकी 13.5 इंच ब्लाउज की लेंथ तैयार। आर्म होल आए हैं 12.5 इंच, इसका आधा कर लीजिए। ये देखिए 1/2 6.25 इंच। अब नेक है यहाँ पे 5 और 7। जो ये शोल्डर हम लेंगे वो किसके अकॉर्डिंग लिए जाते हैं, नेक के अकॉर्डिंग, कि नेक आपका कितना है उसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा हम शोल्डर करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी आपको पहले ड्राफ्टिंग समझाते हैं बेल्ट ब्लाउज की, उसके बाद हम कटोरी ब्लाउज की आपको ड्राफ्टिंग समझाएंगे, फिर हम कटिंग करेंगे। तो देखा दोस्तों, ये चार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। अब हम यहाँ पे पेपर के ऊपर इसकी आपको कटिंग समझाएंगे। तो ये है हमारा कटिंग का चार्ट। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी ब्लाउज की जो लेंथ है उसकी मेजरिंग करेंगे। उससे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जो हमारी मेजरमेंट हम ड्रॉ करेंगे उससे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैंने एक लाइन नीचे अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग और एक लाइन ऊपर यहाँ पे लगा दी है, ठीक है। ये हमारी फोल्डिंग होती है ब्लाउज की। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी ब्लाउज की यहाँ से लेकर के जितनी तैयार लेंथ है वो लेंथ लेनी है। तो हमें अपनी ब्लाउज की लेंथ कितनी लेनी है, 13.5 इंच। 13.5 इंच तैयार रखेंगे तो हम लेना कितना है, यहाँ पे हम लेंगे 14 इंच। ये हो गया है 14 इंच ब्लाउज की लेंथ। अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हम शोल्डर की ड्रॉ करेंगे।
आपको यहाँ पे शोल्डर कितने लेने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो अपनी जो चार्ट मेजरमेंट क्या है 5 इंच। तो जो हमारा इस तरह से चार्ट तैयार करने से बहुत फ़ायदे होते हैं कि हम इसको देख करके फटाफट में ड्रॉ करें, कटिंग कर लेंगे। ये हो गया है। इसके बाद में आपको यहाँ पे लेना होगा आर्म होल। आर्म होल कितने लेने हैं, यहाँ पे आप आर्म होल देख सकते हो, ये आते हैं हमारी बाजू की गोलाई के, और यहाँ पे हम आर्म होल लेंगे इसके अकॉर्डिंग 5.5 इंच के। ये मैंने 5.5 इंच पे पॉइंट लगा दिया है और ये हमारे आर्म होल हो गए हैं। यहाँ से हम चेस्ट मेजरिंग करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं क्योंकि मेजरमेंट आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको इस तरह से देखेंगे। देखिए चेस्ट का 4th पार्ट कितना हुआ 8 इंच, ये हो गया बैक साइड के लिए 8 इंच पे, ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ये हो गया फिटिंग। यहाँ पे आप साथ ही में मार्जिन की लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया 1.5 इंच का मार्जिन। अब यहाँ से हमें लेना है नेक की चौड़ाई। नेक कितना है, आगे का 5 पीछे का 7। चौड़ाई कितनी रख सकते हैं हम, यहाँ पे बेल्ट ब्लाउज के लिए चौड़ाई रखेंगे 2.25 इंच की। ये हो गया 2.25 इंच। बैक साइड की कटिंग कर रहे हैं तो कितना है बैक साइड का नेक, ये हो गया 7 इंच। यहाँ पे हम पॉइंट लगा देते हैं 7 इंच का। यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे बैक साइड की डाट के लिए, कितने इंच पे लगाएंगे हम 3.5 इंच पे ये पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे 3.5 और यहाँ पे भी 3.5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कमर का और ड्रॉ कर लेते हैं। कमर है, कमर कितनी देखिए 27, और कमर का 4th पार्ट कितना होता है 7.25 इंच। 7.25 इंच के अंदर हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना लेंगे, बैक साइड के लिए डाट के लिए 1 इंच लेंगे, 7.25 इंच। ये हो गया है 7.25 इंच पे पॉइंट, और यहाँ से भी 7.25 इंच पे पॉइंट लगा दिया है, और ठीक वैसे ही 1.5 इंच का मार्जिन हम लगा देते हैं यहाँ पे भी। ये हो गया हमारा 1.5 इंच का मार्जिन। आप यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो मार्जिन है वो 1.5 इंच का होता है। इसके बाद आपको बहुत ईजी है, बैक साइड पार्ट्स को किसी भी एंगल से आपको तैयार करना बहुत सरल है। जिस भी एंगल से आप तैयार करेंगे यही स्टेप्स आएंगे। तो ये हो गया है बैक साइड का एक पैटर्न। अब आपको नेक लाइन करना है। यहाँ से आप इस तरह से जितना भी चौड़ाई रखते हो, यहाँ से जैसे आपने 2.25 लिया है, यहाँ से आप 3 इंच रख लीजिए। तो यहाँ से आपको क्या करना है, 3 इंच में बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 3.25 इंच। ये 3.25 इंच का पॉइंट लगा दिया है, और अब हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। अब आपको इसको बस सीधे ही इस तरह से ड्रॉ करना है। ये आपका हो गया है नेक। अब यहाँ पे आपको गोलाई देनी है। गोलाई आप कितनी देंगे, यहाँ पे आप जो एक आर्म होल के कव आते हैं मार्केट के अंदर, रेडीमेड आते हैं, तो आप उनको खरीद करके वो दे सकते हो। यहाँ पे मैं दे रही हूँ 1 इंच का। 1 इंच का एक पॉइंट लगा दिया है, और इसको आपको इस तरह से गोलाई दे देना है। फिर आप इस तरह से नीचे की ओर इसको गोलाई दे दें। फिर आप फ्री हैंड से इसको गोल कर दें। ये हो गया आपका बैक साइड। अब ये आपकी डार्ट रह गई है लास्ट के अंदर, इसको आपको इस तरह से करना है। जितना चाहे आप ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम यहाँ तक ले लेते हैं। अब ये डार्ट होगी कितनी, 5 इंच की आपकी डार्ट लगेगी। आपको आधा इंच इस तरफ रखना है। ये देखिए आधा इंच इस तरफ हो गया है। ठीक आधा इंच का पॉइंट ये लगा करके, और इस तरफ के पॉइंट को आपको सेंटर पॉइंट में मिला देना है। ये लीजिए, ये आपकी जो डार्ट है वो हो गई 1 इंच की। अब आप इसका फिर से मेजरमेंट चेक कर सकते हैं। अगर आप नहीं हो तो आपको मेजरमेंट कैसे चेक करना है, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देखिए, ये हो गया 4 इंच का, और यहाँ से लेकर के ये हो गया है 3.25 इंच का। तो 4 इंच और 3.25 इंच टोटल हो गया 7.25 इंच का आपका ये डार्ट लगाने के बाद बैक पार्ट रहेगा। बैक पार्ट्स बिल्कुल कंप्लीट है। अब हम यही मेजरमेंट इस तरफ करेंगे, या आप ऊपर की तरफ भी कर सकते हो आगे के लिए। तो हम ऊपर की तरफ देख लेते हैं कि इसकी लेंथ बिल्कुल नहीं आ रही है यहाँ पे लेंथ, तो हम ऊपर की तरफ नहीं कर सकते, तो हमें इस तरफ ही इसकी
लेंथ करनी होगी। सबसे पहले ठीक वैसे ही ये जो हमने बैक साइड किया है वैसे ही यहाँ पे हम आगे के लिए पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। ठीक इसी तरह से एक लाइन नीचे की साइड में भी लगा देते हैं। ये हो गई है हमारी नीचे की फोल्डिंग के लिए। अब हम इस पार्ट्स के लिए लेंथ कितनी लेंगे आगे के पार्ट्स के लिए। अब हमने साइड इसको चेंज कर लिया क्योंकि हम इस साइड से आपको बताने वाले हैं। तो हमारी ये वाली साइड ये वाली लेंथ होगी। इस तरफ में हमारे ये आर्महोल है, इस तरफ में इस पार्ट्स के आर्महोल होंगे। तो दोस्तों जैसे बैक साइड पार्ट्स के अंदर हमने पूरी लेंथ के अंदर आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था, 13 प्लस हाफ तैयार करना है तो 14 इंच लेंथ ली है। इस पार्ट्स के अंदर हम लेंथ लेंगे 13 प्लस हाफ प्लस 1.25 इंच। तो यहाँ पे 13.5 और 1.25 इंच, 15.25 इंच की हमारे यहाँ पे टोटल लेंथ हो गई है। तो ये मैंने 15.25 इंच पे पॉइंट लगा दिया है, ठीक है। इस पॉइंट्स को हम यहाँ तक कर देते हैं। अब ये पॉइंट हो गया है हमारी लेंथ का। तो अब हम यहाँ पे शोल्डर बनाएंगे। शोल्डर कितने बनाने हैं? उतने ही जितने कि हमने यहाँ पे लिए थे, यही शोल्डर हम यहाँ पे मेजर करेंगे। ये हो गया है 5 इंच पे। ये मैंने 5 इंच के शोल्डर लगा दिए हैं और ये पॉइंट आ गया है। यहाँ से नीचे हम 5.5 पे, आप इसको जूम करके देख सकते हैं, 5.5 के ऊपर हम यहाँ पे आर्महोल की लाइन लगा देते हैं। और यहाँ पे हम चेस्ट की ड्रॉ करेंगे। तो चेस्ट हम इस तरह से देखेंगे, ये देखिए। अगर आप चाहे तो मैं इसको आपको इंची टेप से बता सकती हूँ। तो ये हो गई हमारे चेस्ट की मेजरमेंट यहाँ से। अब यहाँ से आप देखिए, ये है चेस्ट की मेजरमेंट और ये होगी 8 इंच हमारा चेस्ट का 4th पार्ट। प्लस कितना करना है बेल्ट ब्लाउज के लिए? आपको आधा इंच प्लस करना है। तो ये हो गया 8.5 इंच। ये आपका फिटिंग पॉइंट है। ये कौन सा? ये फिटिंग पॉइंट ये है चेस्ट का 4th पार्ट। और उसके बाद हम लेंगे 1.5 इंच मार्जिन के लिए। तो ये आएगा आपका 10 इंच पे पॉइंट, ठीक है। तीनों पॉइंट्स आ गई हैं। तो अभी हम इसको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा मार्जिन का पॉइंट, ये हो गया हमारा फिटिंग का पॉइंट। अब इसी तरह से हम चलेंगे कमर के अंदर। कमर है वही मेजरमेंट, कमर के अंदर 6.25 प्लस 1/4 इंच, 7 इंच। आगे के पार्ट्स के लिए हम 7 इंच पे ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया, देखिए यहाँ पे 7 इंच, फिर 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। तो ये हो गया है 8.5 इंच, ठीक है। ये आपके पॉइंट है मार्जिन का, ये है फिटिंग का। अब इससे पहले यहाँ से हम टक्स पॉइंट लगाएंगे। टक्स कितना था? 8.25 इंच। यहाँ पे टक्स पॉइंट कितना है? 8.5 इंच, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम 8.5 इंच पे टक्स पॉइंट लगा देते हैं। अब यहाँ पे हम नेक लगाएंगे। आगे का है 5 इंच पे, ये नेक की पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ पे हम नेक की चौड़ाई लगा देते हैं 2.25 इंच पे, ठीक है। इसके बाद में हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। चेस्ट का 3rd भाग 10.5 इंच प्लस सिलाई का आधा इंच 11 इंच पे, 11 इंच पे, ठीक है। सारे पॉइंट्स हमने लगा दिए हैं। तो अब हम लेंगे फिर से ये स्केल और इससे हम इस तरह से, ये मैंने लिया है 2.5 इंच की चौड़ाई नेक लाइन की और इसको यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया है। ये हमारी टक्स पॉइंट है और ये हमारी बेल्ट की कटिंग है। जहाँ पे हमारी बेल्ट की कटिंग है वहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारी बेल्ट की कटिंग है, इस पे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे हल्की सी साथ ही में गोलाई भी दे देते हैं।
यहाँ पे भी हम गोलाई देंगे, ये लगभग आधा इंच की गोलाई। आप यहाँ पे आधा इंच का ऐसे पॉइंट लगाइए और इस तरह से इसकी गोलाई हाथों से फ्री हैंड से आप दे सकते हो। किसी भी तरह के कर्व की आपको ज़रूरत नहीं होगी। नेक लाइन के लिए भी हमें इस तरह से अपनी नेक को बहुत ही खूबसूरती से ड्रॉ करना है। ये हो गया हमारा नेक। अब क्या करना है, सबसे पहले इस पॉइंट्स को इस पॉइंट्स में ऐसे सीधा मिला दीजिए और इस पॉइंट्स को इस पॉइंट्स में से सीधा मिला दीजिए। इस लाइन को हम बराबर कर लेते हैं। ये हमारे ऊपर का 4 टक्स का पार्ट्स हो गया है। इसमें हमें टक्स पॉइंट लगाना है। तो अब आप क्या करेंगे, टक्स पॉइंट के लिए हम फिर से अपना इंची टेप लेंगे ताकि हम आपको एक एक पॉइंट दिखा सकें, नहीं तो आप पॉइंट्स नहीं दिख पाएंगे, आपको अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा। सबसे पहले हम टक्स पॉइंट लगाएंगे, ये लगाएंगे चेस्ट के 10वें भाग पे यानी 3.25 इंच पे। ये हमारा फर्स्ट टक्स हो गया है। दूसरा टक्स होगा इस तरफ से, यहाँ से ये जो गोलाई लगाई हुई है यहाँ से 2 इंच पे। तीसरा टक्स लगाएंगे ठीक सेंटर पॉइंट से यहाँ से, और चौथा टक्स लगाएंगे यहाँ से हम 2 इंच ऊपर। अब आपको क्या करना है, फिर से आपको स्केल लेना है और सभी पॉइंट्स को मिला देना है। कैसे मिलाएंगे, देखिए ये था हमारा सेंटर पॉइंट 8.5 वाला। यहाँ पे हम इसको इस तरह से, ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। ये थोड़ा 8.5 का पॉइंट था, यहाँ पे ले आए क्योंकि इस पॉइंट की चेस्ट का जो 10वां भाग आता है उसकी सीध में ही ये पॉइंट आता है यहाँ पे टक्स का। दूसरे पॉइंट को हम इस तरह से मिला देंगे। किसी भी साइज की कटिंग आप इस तरह से करेंगे तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत आसानी से आप हर तरह के ब्लाउज बना पाएंगे। ये है चौथा टक्स, ठीक है। चारों टक्स हो गए हैं। अब आपको इस टक्स को थोड़ा सा कम कर देना है। इस टक्स को भी आपको इतना कम कर देना है, इस टक्स को भी आपको इतना कम कर देना है। बड़ी साइज के अंदर हम 1 इंच कम कर देते हैं, यहाँ पे आधा और 1.25 इंच के बराबर लगभग कम कर दिया है। ये चारों टक्स हो गए हैं। अब आते हैं कमर का, ये जो मेजरिंग है इसको आपको इस तरह से करना है। फिर हम इस तरह से इसको कर देते हैं। ये हो गया है हमारा बेल्ट का ऊपर का टॉप पार्ट्स। ये है क्रॉस पट्टी। क्रॉस पट्टी को हम यहाँ से कट करते हुए यहाँ तक कट करेंगे नीचे तक, ठीक है। ऊपर के पार्ट्स को हम नेक लाइन को कट करते हुए शोल्डर, फिर ये आर्म होल, फिर ये मार्जिन लाइन, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी क्रॉस पट्टी हो गई। ऊपर का बिल्कुल पार्ट तैयार है। अब इसके अंदर और इसके अंदर 1.25 इंच का अंतर रखा हमने। इसको 14 इंच लिया, इसको मैंने लेंथ में 15.25 इंच लिया। 1.25 इंच एक्स्ट्रा लिया। वो क्यों लिया, ये जो दोनों पार्ट्स हैं इनको जब हम यहाँ से सिम करेंगे, एक साथ में अटैच करेंगे, सिलेंगे, तो 1.25 इंच का स्पेस यहाँ पे चला जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। बिल्कुल बराबर हो गए ना। आगे पीछे के दोनों पार्ट्स, किसी भी पार्ट्स में कम या ज़्यादा नहीं रहेगा। अब आप बाजू की कटिंग समझ सकते हैं। बैक साइड का पार्ट्स कटोरी के पार्ट ब्लाउज की कटिंग में बिल्कुल सेम होगा। बाजू की कटिंग कटोरी के ब्लाउज में भी सेम होगी, जो हम बाजू की आपको कटिंग बताएंगे। लेकिन ये जो आगे का पार्ट्स है कटोरी का पार्ट्स अलग होगा। तो अब हम पहले ठीक इसी तरह का ड्रॉ कर लेते हैं। जितना हमने इसमें एक्स्ट्रा लिया कटोरी के पार्ट्स में भी उतना एक्स्ट्रा लेंगे। उसके बाद हम आपको कटोरी की प्रोसेस बताएंगे। अब आप देखेंगे कि बैक साइड पार्ट्स के अकॉर्डिंग हमने आगे के पार्ट्स में 1.25 इंच एक्स्ट्रा लिया। यहाँ पे 14 इंच टोटल लेंथ ली है, 13.5 तैयार करनी है। यहाँ पे 15.25 इंच ली है, तो 1.25 इंच कहाँ एडजस्ट होगा। इस पार्ट्स को इस पार्ट्स में जब जॉइंट करेंगे, नीचे की क्रॉस पट्टी को ऊपर के बेल्ट पार्ट में जॉइंट करेंगे तो 1.25 इंच चला जाएगा। तो ये है, इसलिए हमने इसको 1.25 इंच एक्स्ट्रा लिया। अब ये है हमारी मेन टक्स।
देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो क्रॉस पट्टी है ये इतनी छोटी है और ऊपर का पार्ट्स इतना बड़ा है। तो जब हम इसको इसके अंदर एडजस्ट करेंगे तो ये टक्स लगाने के बाद इसको इसके अंदर सिलेंगे। तो यहाँ पे हम टक्स जो है ये 1 इंच है, यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से आपको ये फर्स्ट टक्स लगानी है, ये हम यहाँ पे। तो ये देखिए ये डार्ट लगने के बाद ये जो स्पेस है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो दोनों पार्ट्स बिल्कुल बराबर हो जाएंगे जब आप ये वाली सिलाई करेंगे। तो ये हमारी पार्ट्स हो गई हैं बेल्ट के ब्लाउज के लिए। अब हम कटोरी के ब्लाउज को समझेंगे कि बैक साइड का पार्ट सेम है, कटोरी का आगे का पार्ट्स चेंज है। तो मैं आपको बताऊंगी कि 32 साइज के लिए सेम यही मेजरमेंट। सबसे पहले 15.25 इंच लेंथ लेंगे और एक ड्राफ्टिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे 15.25 इंच लेंथ का, 2.25 इंच नेक की चौड़ाई का, 5 इंच शोल्डर का, 5.5 इंच आर्मोल का, फिर चेस्ट के अंदर यहाँ पे मैंने लिया है 8.5, ये आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है। यहाँ पे देखिए 8 इंच था, यहाँ पे मैंने आधा इंच बढ़ा दिया इस टक्स की वजह से। ठीक है, कटोरी के ब्लाउज में हम ये वाली फिटिंग पॉइंट लेंगे, बढ़ाएंगे बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये 15.25 इंच लेंथ का हम एक ड्राफ्टिंग तैयार कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट में समझाती हूँ। तो देखा दोस्तों, ये है हमारे बैक साइड का, ये है हमारी बेल्ट का पार्ट और यहाँ पे हम सीखेंगे कटोरे का। एक बार फिर से मैं आपको इसकी मेजरिंग बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए इसकी हमने लेंथ ली है 14 इंच, ये है 14 इंच बैक साइड के लिए। इसके हमने लेंथ ली है 0.5 इंच एक्स्ट्रा यानी 15.25 इंच, 14 प्लस 0.5 इंच एक्स्ट्रा यानी 15.25 इंच है। ठीक है, ये हमारी इसकी 0.5 इंच एक्स्ट्रा लंबाई है। अब ये जैसे ये नेक की चौड़ाई है, इसी में लगभग उतनी है, यही शोल्डर है, यही शोल्डर है, बिल्कुल बराबर है। ये जो 5.5 इंच आर्मोल है तो यहाँ पे भी 5.5 इंच आर्मोल है। इस तरह से आप इसको देखें, ये है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये रहा 5.5 का पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका कर्व लगाएंगे आगे की साइड के लिए। तो यहाँ पे हम लगा देंगे, देखिए आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, आधा इंच तो होता ही है, आधा इंच से यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है और इस तरह से हमें इसको गोलाई भी लगा देनी है। ये हो गई हमारी एक गोलाई कटोरी के ब्लाउज के लिए, आर्मोल की गोलाई। इसको हम ऊपर तक इस तरह से फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे टक्स पॉइंट निकालेंगे। इससे पहले आपको चेस्ट की मेजरिंग बता देते हैं। ये आप देख सकते हो चेस्ट का 4th पार्ट 8 इंच, उसके बाद में मार्जिन का 1.5 इंच का ये पॉइंट हो गया। यहाँ पे कमर में लेंगे, कमर का 4th पार्ट 6.25 इंच, 1/4 इंच एक्स्ट्रा 7 इंच और फिर ये 1.5 इंच का मार्जिन। तो ये फिटिंग का पॉइंट, ये मार्जिन का पॉइंट। ठीक है, दोनों पॉइंट्स को हम इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पे हमें इस तरह से इसको मिला देना है और फिर इस तरह से इसको भी मिला देना है। ये हो गया है हमारा ड्राफ्ट आगे के पार्ट्स के लिए, कटोरी के ब्लाउज के लिए। अब हम फिर आपको कटोरी की मेन जो पार्ट्स है 32 साइज के लिए कटोरी की कटिंग ऊपर से लेंगे। देखिए इसका 3rd भाग कीजिए पहले 32 का, तो वो हो जाता है लगभग 10.5 से ज़्यादा, थोड़ा सा 1 लाइन ज़्यादा होता है। ये देखिए 10.5 और 1 लाइन ज़्यादा, ठीक बिल्कुल बराबर में हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। या फिर हम कम करेंगे इसके अंदर माइनस ½ इंच, तो ½ इंच हम सिलाई का ऐड कर लेंगे। बिल्कुल बराबर हुआ तो इससे अच्छा है कि हम ना कुछ माइनस करेंगे ना कुछ प्लस करेंगे। ये मैंने 10.5 पे पॉइंट लगा दिया है। चेस्ट का 3rd भाग लेते हैं कटोरी की कटिंग के लिए 32 साइज तक के लिए। यहाँ पे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। टक्स पॉइंट कितना है इस साइज के लिए? इस साइज के लिए टक्स पॉइंट है 8.5 इंच। यहाँ पे आप 8.5 पे एक पॉइंट लगा दीजिए। ये हो गया है टक्स पॉइंट। इतनी हमारी टक्स आनी चाहिए। अब हम कटोरी के यहाँ पे मेजरमेंट लेंगे तो उसके लिए हमें कितना लेना है कटोरी के लिए।
इस साइज के लिए 32 साइज के लिए हम ले रहे हैं 4.25 इंच का। ये 4.25 इंच पे पॉइंट लगाया है यहाँ पे आप देखिए, और इसके बाद थोड़ा सा ऊपर और हम 4.25 का एक पॉइंट और लगा देते हैं। यहाँ से आपको छोड़ देना है 2 इंच का। ये देखिए यहाँ से ये जो राउंड शेप है यहाँ से लेकर के और ये 2 इंच मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। और यहाँ पे पहले नेक की ड्रॉ कर लेते हैं। दो नेक को इस तरह से आप गोल गोल बना लीजिए। थोड़ा सा हम बाहर की ओर लेंगे हल्का सा, और फिर इस तरह से नेक बना लेंगे। हमारा नेक तैयार हो गया। नेक के अंदर से हमें कितना लेना है साइज के लिए, तो यहाँ पे देखिए मैंने 2.5 इंच पे, आप देख सकते हो जिस भी तरह से लीजिए आप 2.5 इंच पे इस तरह से पॉइंट लगा दीजिए। अब आपके पॉइंट हो गए 1 2 3 और 4। सारे पॉइंट्स को आपको इस तरह से पहले हल्का हल्का पॉइंट से मिला देना है। ये हो गया है हमारा वेस्टेज पार्ट्स कटोरी का। अब जब हम इस वेस्टेज पार्ट्स को कटिंग करेंगे ना, तो इसके अंदर वाली लाइन पे कटिंग करेंगे। इसके बाहर की साइड में ये पार्ट्स छोटा हो जाएगा, बाहर की साइड में कटिंग ना करें। अंदर की साइड से इस वेस्टेज पार्ट्स को निकाल लेना है बाहर, ठीक है। और ये हमारे नीचे की तीरे का पार्ट्स है, ये हमारी क्रॉस पट्टी है, और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा इस तरह से शेप लगा देंगे। ये हो गई आगे की गोलाई। तो बिल्कुल से परफेक्ट 32 साइज के लिए तैयार है। अब ये जो वेस्टेज है इसको निकालेंगे हम, और इसकी मैं आपको परफेक्ट कटोरी कैसे बनती है, सुंदर कटोरी कैसे बनती है वो मैं आपको बताऊंगी। तो वो मैं आपको टेबल पे समझा देती हूँ कि कैसे आप इसकी कटोरी की कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में 32 साइज के लिए इतना ही। देख लेते हैं कटोरी की कटिंग कैसे करते हैं वेस्टेज पार्ट से। ये सब जो मैंने आपको पार्ट्स बताए हैं, पॉइंट्स बताए हैं, उसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, और नीचे कमेंट्स भी करते जाइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। देख सकते हो मैंने तीनों पार्ट्स को कट कर रख के अलग कर दिया। ये तीरे का पार्ट्स, ये क्रॉस पट्टी और ये वेस्टेज कटोरी। तीरे के पार्ट्स और क्रॉस पट्टी को हम साइड में रख देते हैं, और ये जो हमारी वेस्टेज कटोरी है इसे हम आपको ओरिजिनल कटोरी की कटिंग करना सिखाते हैं। नीचे मैंने पेपर लगा दिया है, इसके ऊपर मैं रखूँगी इसको इस तरह से, और बिल्कुल इसके बराबर में चारों ओर हम एक ड्रॉ कर लेते हैं। जो ये वेस्टेज पार्ट्स है इसको इसी तरह से इसके ऊपर इसकी ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हो बिल्कुल इसके बराबर मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। अब ये जो साइड है इसकी, इस साइड को हम यहाँ से 1 इंच बढ़ा देंगे, और ठीक इसी तरह से इस साइड को भी हम 1 इंच बढ़ा देंगे। और फिर हम इसका मिडिल सेंटर देखेंगे, ये है 4.25 इंच की, 2.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा हम इसको सेंटर पॉइंट बना लेते हैं, और 1 इंच हम इसको मिडिल सेंटर से इस तरह से बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, यहाँ से हम इसको आधा इंच के लगभग बड़ा करेंगे। इस तरह से हम इसको एक पॉइंट लगा देना है। यहाँ से 1 इंच है, यहाँ से आधा इंच है, बीच सेंटर से लगे हम 1.25 इंच। तीनों पॉइंट्स को हमें इस तरह से देखिए मिलाना है। तो ये हमारी साइड की राउंडिंग से पूरी हो गई है। अब मैं आपको नेक लाइन को आगे तक मिलाना बता रही हूँ। अब ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा नीचा करेंगे, और इस तरह से हम इसके अंदर मिला देंगे। फिर इस पॉइंट को हम इस पॉइंट के अंदर ऐसे मिला देंगे। तो ये मैंने मिला दिया है सेंटर पॉइंट को यहाँ पे, और इस सेंटर पॉइंट को यहाँ पे। फिर आप देख सकते हो इस पॉइंट को यहाँ पे, और फिर इस पॉइंट को यहाँ तक मिला दिया है। अब ये आपकी 32 साइज के लिए कटोरी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब आप पहले इसको कट कर लें। मैं पहले इसको कट कर लेती हूँ। किसी भी पार्ट्स को कट करने के लिए जैसे आपने ड्रॉ किया है ठीक वैसे ही, और लाइन को अंदर पे रखते हुए आपको ड्रॉ करना है, कटिंग करना है। जैसे आपने ड्रॉ किया है वैसे ही आपको कट भी करना है।
तो आप देख सकते हो 32 साइज की कटोरी किस तरह से प्रिपेयर की जाती है। अब जो वेस्टेज पार्ट्स है इसको हम हटा देते हैं। अब ये देखिए, ये है हमारी कटोरी का मेन पार्ट। इस पे हम पहले आप इसको इस तरह से मेजर करें। इसका मैंने इस तरह से मेजरमेंट ले लिया। ये दोनों पार्ट्स बिल्कुल बराबर आने चाहिए। अब ये जो बीच की सेंटर लाइन बनी है इसी को हमें टक्स लगाना है। यहाँ पे आप 32 साइज के लिए कितना टक्स लेंगे तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे हम 3.25 इंच का टक्स लगाएंगे। अब ये जो टक्स की मेन लाइन है इसको आपको 1 इंच इस तरफ पॉइंट लगाना है। इसी पॉइंट से 1 इंच इस तरफ एक पॉइंट लगाना है। ये जो दोनों पॉइंट्स है सेंटर पॉइंट में ऐसे मिला देना है। ये है कटोरी का सेंटर पॉइंट। इसी तरह से इस पॉइंट्स को भी हम मिला देंगे। ये हो गई है आपकी कटोरी। अब आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बता रही हूँ। इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे जितना हमने ड्रॉ किया है। इसके बाद इसको आप इस तरह से मोड़ देंगे। अब ये आपकी कटोरी बिल्कुल से परफेक्ट बन गई इस तरह से। ठीक है, एकदम बहुत सुंदर शेप आएगा। तो हम इसको खोलते हैं, फिर इसको इस तरह से करते हैं क्योंकि हमें ओन साइड पे इसकी ड्रॉ चाहिए, फोल्डिंग चाहिए। तो मैं आपको इस तरह से इसको फोल्ड करके बता रही हूँ। ये सिलाई हुआ, इस तरह से हुआ। अब ये आपकी कटोरी यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली बन गई है। अब हम इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं वो लगाते हैं। तो ये देखिए, ये इसका तीरे का पार्ट्स है, इसको हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे बिल्कुल नेक लाइन के बराबर में। इसके बाद हम इसके नीचे का ये पार्ट्स जो क्रॉस पट्टी है हमारी, इसको सील देंगे। तो ये हमारी कटोरी का 32 साइज का ब्लाउज कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा। अब देख सकते हो मार्जिन की लाइन भी मिल रही है, आगे की लाइन भी मिल रही है। तो इसी तरह से ये कटोरी का जो है वो 32 साइज के लिए ब्लाउज बन करके प्रिपेयर हो जाता है। जो हमने एक्स्ट्रा लिया है वो सिम के अंदर चला जाता है। यहाँ से जो लेंथ में एक्स्ट्रा लिया था वो इन दोनों को जॉइंट करने के लिए एक्स्ट्रा लिया जाता है। तो ये हो गए। अब हम बाजू की कटिंग भी देख लेते हैं। सबसे पहले नीचे की जो साइड है यहाँ पे हम इसकी फोल्डिंग के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसकी लंबाई मेजर करेंगे कि कितनी हमें बाजू की लंबाई तैयार करनी है। जैसे 4 इंच करनी है या फिर 4.5 करनी है, जितनी भी करनी है उतनी लंबाई में प्लस ½ इंच कर लें। तो मुझे करनी है यहाँ पे बाजू की लंबाई 4 इंच। तो यहाँ से हम 4.5 इंच की मेजरिंग करेंगे। इसके बाद हम 2.5-3 इंच नीचे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे हम लेंगे, क्योंकि हमारे आर्म होल 12.5 है तो यहाँ पे मैंने 6.25 इंच पे एक पॉइंट लगा दिया है और इसको सीधा इस तरह से कर दिया है। अब आपको स्केल की सहायता से इसको इस तरह से मिला देना है। इसके बाद पूरी लाइन का जो हाफ सेंटर करना है ये लगभग 7 इंच है, 3.5 पे पॉइंट लगाएंगे। इसके बिल्कुल मिडिल सेंटर पे ½ इंच ऊपर, इसके बिल्कुल मिडिल सेंटर पे ½ इंच नीचे। अब आपको इस तरह से इसको गोलाई देना है, जैसे हमारी बाजू की गोलाई होती है ठीक वैसे ही हम इसको गोलाई दे देंगे। ये हमारी बाजू की गोलाई हो गई है और ये हमारी बाजू का ऊपर का साइड हो गया है। इसको हमने इस तरह से गोल कर लिया है। ठीक है, अब ये है हमारी बाजू का सेंटर पॉइंट। यहाँ पे हम बॉटम्स देख लेते हैं। जैसे 10 इंच बॉटम है तो ये 5 इंच का मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है। 5 इंच का पॉइंट लगा करके इस तरह से कर देते हैं। इसके बाद आपको दोनों पॉइंट्स को मिलाना। ये हमारी फिटिंग के पॉइंट है। लेंथ में आगे जितना आपको मार्जिन लेना है वो इस तरह से लेना है। देखिए 1.5 इंच का मार्जिन, यहाँ से भी आपका 1.5 इंच का मार्जिन, और मार्जिन को आपको इस तरह से मिला देना है।
अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हो गई है 32 साइज के लिए बाजू की कटिंग। और यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है लेसन 3 यानी क्लास 3 कंप्लीट हो गई है। और क्लास 3 कंप्लीट होने के बाद अब हम सीखेंगे क्लास 4 के अंदर प्रिंसेस कट ब्लाउज। अब ये जो हमने शेप लगाया है इसको एक पार्ट्स पे कटिंग करना है। देखिए एक पार्ट्स को हमने हटा दिया है और एक पार्ट्स को हम इस तरह से आगे का जो शेप है वो कट कर देते हैं। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सी। अब आप देखिए अगर इस तरह से आप बाजू की कटिंग करेंगे तो निश्चित ही आपकी बाजू की कटिंग परफेक्ट होगी, बढ़िया होगी और आपके आर्म होल में ये फुग्गा बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ पे कंप्लीट हो गई है कटिंग 32 साइज के लिए।